आज हम भारत के दो सबसे पावरफुल, शक्तिशाली और मालदार शहरों का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिनमें से एक तरफ है मुंबई तो दूसरी तरफ है बेंगलोर। मुंबई और बेंगलोर दोनों भारत के सबसे जरूरी शहर हैं। एक भारत की आर्थिक नगरी है तो दूसरा सबसे ज्यादा इंजीनियर्स देश को देता है। एक अपनी हाई फाई लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है तो दूसरे का सुहाना मौसम हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। गगनचुंबी इमारतों से भरे मुंबई शहर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं सोता। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर इतना बड़ा IT हब बन गया है कि इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है कि आखिर मुंबई और बेंगलोर में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा बेहतर है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोनों शहरों के बारे में डिटेल में जानना होगा और दोनों शहरों के कंपैरिजन के बाद आसानी से समझा जा सकता है कि किस मामले में कौन सा शहर बेस्ट है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, आज मुंबई शहर में 2,16,73,000 से भी ज्यादा की आबादी रहती है। आबादी के लिहाज से मुंबई भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, जहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.77% का है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी 21,000 पर स्क्वायर किलोमीटर की है। दूसरी तरफ बेंगलोर की बात करें तो ये आबादी के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ 1,40,08,000 के अराउंड लोग रहते हैं, जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही है 2.94% की दर से। यानी आने वाले समय में शहर की आबादी और ज्यादा ही होगी। वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी पर गौर करें तो बेंगलोर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 11,000 लोग रहते हैं। दोस्तों, दोनों ही शहरों का एरिया ज्यादा नहीं है, लेकिन रुतबा देश के बाकी शहरों से काफी ऊपर है। मुंबई शहर क्षेत्रफल के मामले में 603.4 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, जबकि बेंगलोर का टोटल एरिया 741 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटा हुआ है। हिस्ट्री। पहले के समय में मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे नाम पुर्तगालियों ने रखा था। वो इसे बॉम्बैया कहते थे, जिसका मतलब होता है सुंदर खाड़ी। साल 1996 में इस नाम को बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो यहाँ की प्रसिद्ध मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। मुंबई 7 आइलैंड से बना हुआ एक शहर है। मुंबई शहर में पहले लंबे समय तक पुर्तगालियों ने शासन किया। 18वीं सेंचुरी में पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह जब इंग्लैंड के प्रिंस के साथ हुआ, तब पुर्तगालियों ने दहेज के तौर पर यह शहर अंग्रेजों को दे दिया था। आजादी के बाद इस शहर को महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल सिटी बना दिया गया। बेंगलोर में मुगलों से लेकर ब्रिटिशर्स तक कई विदेशी ताकतों ने राज किया। ये मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस शहर को भारत का IT हब या कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कई कंपनियां हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आज IT कैपिटल बन चुका बेंगलोर प्राचीन समय में बेंगवलुरु के नाम से जाना जाता था, जबकि अंग्रेजों के भारत में आने के बाद बेंगलोर बिजनेस IT सेक्टर में आगे बढ़ने लगा और बदलते समय के साथ ही बेंगलोर हो गया। इकोनॉमी एंड GDP। दोस्तों, मुंबई को भारत का सबसे अमीर शहर माना जाता है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। इस शहर की GDP 310 बिलियन US की है और अपनी इसी GDP के साथ मुंबई शहर भारत की टोटल GDP में 6% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज भी इसी शहर में है, जिसमें BSE लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। इस शहर में भारत का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट, 40% मैरिटाइम ट्रेड और 20% इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है। ये शहर फेमस है अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो भारत को हर साल लगभग 45% का एंटरटेनमेंट टैक्स देती है। इसके अलावा देश का 100% स्टॉक मार्केट एसेट्स का जनरेट भी मुंबई शहर ही करके देता है। और इसके साथ ही दोस्तों, बेंगलोर को देखें तो ये अमीरी और अमेजिंग लाइफस्टाइल के मामले में भारत में 4th रैंक पर है, यानी चौथा सबसे अमीर शहर, जिसकी GDP है $110 बिलियन। इस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शहर की GDP इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर पूरी तरह से टिकी हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग इसी शहर में सबसे ज्यादा होती है। अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से बेंगलोर शहर को कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IT हब, IT कैपिटल ऑफ इंडिया। साथ ही इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 46% तक हरियाली, गार्डन, बाग बगीचे और झील तालाब देखने को मिलते हैं। वहीं मुंबई शहर भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, माया नगरी, मेरी जान मुंबई, और ये सारे नाम मुंबई को मिले हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चलते। इसके अलावा ये शहर सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स और हॉलीवुड ऑफ इंडिया जैसे नामों से भी पूरे देश में पहचान रखता है। लैंग्वेज, एजुकेशन एंड रिलीजन। मुंबई में सबसे ज्यादा मराठी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी और गुजराती भाषा का इस्तेमाल भी कुछ लोग करते हैं। वहीं बेंगलोर में सबसे ज्यादा कन्नड़ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी जैसी लैंग्वेज का प्रचलन भी धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है। हालांकि बहुत से लोकल लोग आज भी सिर्फ कन्नड़ लैंग्वेज में ही बात करते हैं। मुंबई शहर का लिटरेसी रेट 89.21% का है, जिनमें से फीमेल लिटरेसी रेट 86.45% पर पहुंच है, तो वहीं मेल साक्षरता दर 91.48% तक पहुंच चुकी है। बात की जाए लिटरेसी रेट की तो दोस्तों, बेंगलोर शहर का लिटरेसी रेट 88.48% का है, जिसमें से 84.8% महिलाएं
महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो वही 91.82% फीसदी पुरुष। भारत में अगर सबसे ज्यादा इंजीनियर्स कहीं देखने को मिलते हैं तो वो बेंगलोर में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे इंजीनियर्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर साल भर में लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। बात करें मुंबई की तो दोस्तों यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स मास कॉम और डिजाइनिंग या फिल्म इंडस्ट्री में जाने से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं। बेंगलोर शहर का सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, जिसे 78.87% लोग मानते हैं, जबकि 13.90% लोग इस्लाम, 5.61% लोग ईसाई, 0.97% जैन और बाकी इक्का दुक्का अन्य धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ मौजूद है। बेंगलोर की तरह ही मुंबई शहर में भी सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, जिसे 65.99% लोग स्वीकार करते हैं, जबकि 20.65% लोगों के साथ शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम और तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन 3.27% है। इसके बाद 0.49% में मुंबई पर सिखों का राज भी चलता है, यानी सभी मिलजुल कर रहते हैं। अदर फैक्टर्स दोस्तों, मुंबई शहर अपने आप में बेहद खास है। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक सन 1853 को चलाई गई थी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। भारत की पहली पर्सनल कार भी मुंबई में ही खरीदी गई थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1898 में किसी भारतीय द्वारा पहली बार कार खरीदी गई थी। सन 1903 में देश का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में ही खोला गया था, जिसका नाम ताज होटल है। सन 1926 में देश की पहली बस सर्विस भी मुंबई में ही शुरू की गई थी। देश का पहला हवाई अड्डा भी मुंबई में ही बनाया गया था। सन 1928 में खोले गए एयरपोर्ट का नाम जुहू एयरोड्रोम था। इस शहर के डिब्बे वाला भी पूरी दुनिया में फेमस है। मुंबई में डिब्बे वाले हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाते हैं और यहाँ की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अलग पहचान बना चुकी है। मुंबई में आज गगनचुंबी इमारतों की कोई कमी नहीं है। बेंगलोर में भारत के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा कुत्ते आपको मिल जाएंगे, जहाँ प्रत्येक 37 लोगों पर एक कुत्ता मौजूद है। देश में सबसे ज्यादा पब और बार की संख्या भी बेंगलोर में ही है, इसलिए बेंगलोर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम भी दे दिया गया है। इस शहर में लगभग 1000 पब मौजूद है, जो दिल्ली, मुंबई और गोवा से भी ज्यादा है। साथ ही सिगरेट कंज्यूम करने के मामले में भी बेंगलोर शहर देश में अव्वल नंबर पर आता है। फेमस फूड, मुंबई में लोगों को चटपटा खाना पसंद है। मुंबई का वड़ा पाव सबसे ज्यादा फेमस है। मिसल पाव, पाव भाजी, पानी पूरी, भेलपूरी जैसे स्ट्रीट फूड भी यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड का आनंद लेना है तो आप जुहू चौपाटी या फिर खाऊ गली जा सकते हैं, जहाँ का ऑथेंटिक स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आप स्ट्रीट फूड का शौक रखते हैं तो एक बार बेंगलोर शहर आपको जरूर जाना चाहिए। वीवीपुरम की सड़कों पर चारों तरफ से आपको अच्छे खाने की खुशबू आएगी, जहाँ जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको खाना क्या है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, जुहू चौपाटी मुंबई की सबसे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल आप यहाँ समुद्र के किनारे बिता सकते हैं। मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नेशनल पार्क है। गेटवे ऑफ इंडिया तो इस शहर की शान माना जाता है। फिल्म सिटी में आप शूटिंग देखने जा सकते हैं और मरीन ड्राइव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह पूरे मुंबई की सबसे सुंदर जगह भी मानी जाती है। मुंबई में एक शानदार नाइट लाइफ भी आपको मिल जाएगी। अगर वाइल्ड लाइफ देखने का शौक रखते हैं तो बेंगलोर के बन्नर घाट नेशनल पार्क विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तेंदुए, चीते और हाथी सहित कई जानवर देखने को मिल जाएंगे। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर आपको पूरे दुनिया भर के 1800 से अधिक प्रजातियों के फूल और पौधे देखने को मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बेंगलोर में ही स्थित विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं। बेंगलोर में बोटिंग और स्विमिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो उलसूर लेक जा सकते हैं। बेंगलोर पैलेस दोस्तों पूरे बेंगलोर शहर की शान माना जाता है। बेंगलोर शहर में ही स्थित टीपू सुल्तान समर पैलेस का भ्रमण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंदी हिल्स पर से आप सूर्योदय का सबसे खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। रिवर साइड मेंशन बिल जो बेंगलोर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग और बोटिंग जैसे कई एडवेंचर्स का मजा ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट दोस्तों, बेंगलोर जाने या वहाँ से आने की बात करें तो सिर्फ यहाँ एक ही एयरपोर्ट है, जिसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शुमार है, जहाँ से होकर रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। वहीं मुंबई में कुल 2 एयरपोर्ट्स हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक यहाँ भी सिर्फ एक ही एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक हद से ज्यादा हुआ करता था, मतलब इतना कि सड़कों से ज्यादा जाम तो भाई यहाँ पे नजर आता था। इसलिए मुंबई के इस ट्रैफिक को कम करने के लिए दूसरा जुहू एयरपोर्ट भी बनाया गया और जल्द ही एक नया एयरपोर्ट भी हम यहाँ देख पाएंगे। लिविंग स्टाइल गाइस, मुंबई और बेंगलोर दोनों ही शहरों का लाइफस्टाइल काफी हाई फाई है। पार्टीज करना दोनों ही शहरों के लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ पर घर का रेंट भी 100-200 के फर्क में बैठता है। मतलब अगर आप मुंबई के कुछ स्लम क्षेत्र में 1000 से 1500 रुपए में घर किराए पर लेते हैं तो बेंगलोर में आपको 1,500 से 2,000 रुपए तक ही खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एरिया अच्छा है तो 5 से 10,000 रुपए आपको किराए में देने पड़ेंगे। बेंगलोर में तो ये रेट 12 से 15,000 के अराउंड भी पहुंच जाता है, पर एरिया पर भी डिपेंड करता है। खाने पीने की बात करें तो साधारण से रेस्टोरेंट में जहां आप 100 से 200 में पेट भर लेंगे, वहीं होटल या किसी अच्छी जगह पर
1000 रुपए भी कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी बैंगलोर और पुणे के बारे में पूरी जानकारी। इन दोनों में से कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आप किस शहर से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।